पिछले मंत्र में जो सब भौतिक रसों को तथा आध्यात्मिक रस का प्रभावित करता है वह जगदीश्वर किसका वंदनीय नहीं हो सकता। जो ईश्वर भौतिक रसों को, अब इसमें भौतिक रस आध्यात्मिक रस आप अपने किसी भी सुख से लगा सकते हैं। हम जीवन में जितने भी सुख उपभोग करते हैं उन सब में ये रस लगा सकते हैं। तो उस ईश्वर की वंदना कौन नहीं करता, ऐसा उस मंत्र में था। अगले मंत्र में है अभिक्रंदन क्लशम वाज्यशी पदरिश्रम शतधारो वेक्षणाः हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मजानो विविहि शुंद विरजसाः। बादल के पक्ष में भगवान सोम अर्थात वर्षा करने वाला बादल गरजता हुआ वर्षा जल द्वारा भूमंडल रूप कलश में जाता है। वह अंतरिक्ष का अधिपति है, बहुत धारों वाला है, कार्यकुशल है, बलों जहाँ तहाँ से जाने वाला। वह सूर्य के स्थिति स्थान पर्वत आदि में जाता है। साथ ही वर्षा करने वाला वह वेगमानी नदियों के द्वारा भूमि के भागों को अतिशय शुद्ध करता है। परमात्मा के पक्ष में बलवान सोम अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा उपदेश देता हुआ आत्मा रूप कलश में जाता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बादल बरसता हुआ धरती पर नदियों के द्वारा बहता हुआ समुद्र को प्राप्त करता है, वैसे ही परमात्मा के पक्ष में बलवान सोम अर्थात आनंद परमात्मा हमने लिए उपदेश देता है। वह आत्मा रूपी कलश में स्थित होता जाता है। वह जीवात्मा का पालन करता सतधारा आनंद की सैकड़ों धाराओं को बहाने वाला है। हमारे जीवन में जो यजुर्वेद के दूसरे तीसरे मंत्र का जो भाव है, सहस्त्रधारा सविता, जो हम बोलते हैं कि जो मंत्र के द्वारा जो आहुति देते हैं लास्ट में, उसमें वहाँ उसका भाव ये है कि सहस्त्रों धाराओं द्वारा, सहस्त्रों हाथों, सहस्त्रों नदियों, सहस्त्रों जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हों, ऐसे हमें सुख दे ईश्वर, हमारे आत्मा को सुख प्रदान करें, पापों को हरता बने, चक्षुषा विशेष दृष्टा हो, हरि पापों का हरता हो, हमारे जीवन में पाप हरते रहें। मित्रस्य अपने सखा जीवात्मा के आनंदमय प्राणमय मनोमय आदि कोशों में स्थित होता है, साथ ही सुख बरसाने वाला है। वही मित्रस्य, यहाँ मित्र अपने जीवन में जो मित्र की व्याख्या बताई है, पापा निवारति योजते हिताय गुह्यम न गुह्यम प्रकटीकरोति, इस तरह से एक मंत्र है जो मित्र की व्याख्या बताते हैं। परमात्मा हमें सब पापों से दूर करते हैं। वैसे ही सांसारिकता में अगर कोई मित्र होता है तो हमें अलग अच्छे मार्ग पर चलाने की प्रेरणा करता है। सुख बरसाते हैं, सुख बरसाने वाला है, वह रक्षा करने वाला है। परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। आनंद रस का नदियों से उपासक के अंतःकरण को शुद्ध करता है। यहाँ बादल की जल वर्षा से पृथ्वी के समान परमात्मा की आनंद वर्षा से योग साधन की मनोभूमि सरस और निर्मल हो जाती है। ऐसा इस मंत्र की व्याख्या है। जैसे बादल धरती को पवित्र करते हैं, नदियों को स्वच्छ करते हैं। जैसे कहीं जलाशय में जल भरा हुआ है, धीरे धीरे वो खराब होता जाता है या गंदा होता जाता है, फिर से बारिश होती है तो उसको फिर से अच्छे से जलाशय में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही परमात्मा की हम उपासना करते हैं तो वो हमें आनंद वर्षा से विभूषित करते हैं। इतना ही है इसमें। और थोड़ा सा अन्नप्राशन के लिए परमपिता परमात्मा से हमने अन्नप्राशन के कुछ मंत्र बोले और कहा कि ये अन्न हमारे प्राण को पोषण करने वाला हो। अगले मंत्र में भोगमन्नम मंदतस्य नार्यमणम सुनो केवलाघो भवति केवलादि, ऐसा हम मंत्र बोलते हैं भोजन के बाद। लेकिन यहाँ भोजन थोड़ा कोई लेट करता है, शुरू करता है तो वो रह जाता है।
तो हम नहीं बोल पाते हैं। वैसे भोजन के समय अन्नपत्य बोलें, भोजन होने के बाद भोगमन्नम मध्यते श्रावणम पुष्यते ने सुखायम केवला गोवती केवलादि, वो है, आप देख लेंगे। आप घर में परिवार में उसको जरूर बोलें, क्योंकि जब हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन की ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, ये मेरे प्राणों को पोषण करने वाला है, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से एक छोटा सा मुझे याद आ गया कि एक बालक मैगी मांग रहा था। पिता ने उसको एक ऐसा वीडियो दिखाया कि देखो, एक बालक पढ़ने जा रहा है, कच्ची है, कुछ ऐसा गंदा गंदा सा कुछ रखा हुआ है, एक कढ़ाई में थोड़े चावल हैं, तो वो चावल डालता है एक डिब्बे में, फिर दूसरे सब्जी वाले को उठाता है तो सब्जी खत्म है, उसमें सब्जी नहीं है। फिर दूसरी जगह से नमक का डिब्बा उठाता है, एक कागज़ में थोड़ा सा नमक लेता है, 2-3 मिर्ची डालता है, वो पैक करके अपने डिब्बे में रखता है और विद्यालय को भागते हुए जाता है। तो ये बच्चों को ज़रूर दिखाते रहना चाहिए जब भोजन ना करें, जब वो नखरे दिखाएं कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है बेटा, पहले इसको दे, इसको खाने को मिल नहीं रहा है और तुम नखरे कर रहे हो। और दूसरा, भोजन के बारे में जो भी हम सोचते हैं कि जैसा जब हम भोजन बनाते हैं माताएं, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजनालय में भोजन बनता है और वो बहुत स्वादिष्ट, और जैसे कैसे अनेक प्रकार से आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अनचाहा कोई व्यक्ति आ जाए उसके लिए भोजन बनाए तो उसमें और अलग भाव हो जाते हैं। जब अपना ही बच्चा रात को 12-1 बजे आए तो भी माता खाना बनाएंगी उनके लिए, कि वो कहेगा कि नहीं मैं खाना खा के आ रहा हूँ आप सो जाना, नहीं, फिर भी उसके लिए भोजन बनेगा। एक आत्मीयता और एक प्रेम उस भोजन में, उस अन्न में होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो भोजन के बारे में थोड़ा बहुत सोच समझ के, बहुत पवित्रता के साथ। और मुझे एकदम से श्लोक का विस्मृत हो गया है। इसमें है कि राजा के यहाँ जो साधु 4 आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भोजन की व्यवस्था कराई जाए, तो राज्य के कोष से भोजन करने से मना कर दिया उन्होंने कि हम इस कोष से हम भोजन नहीं करेंगे। तब बताया ऐसा क्यों, कि कर लेकर, हाँ, नमे अस्तेनो जनपदे न कदेव नाना हिताय, हाँ, समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एकदम से। तो भोजन ऐसा करेंगे जहाँ भोजन की पवित्रता हो, वैसे ही भोजन को हमेशा हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। और बाद में अगर भोजन अकेला खाते हैं तो पाप के भागी होते हैं, ये हमेशा याद दिलाएं। केवला गो भवति केवलादि, ये लास्ट का वाक्य है। जो भोजन अकेला करते हैं, जो भोजन छिप के खाते हैं, वो पाप के भागी होते हैं। 8, 9, 10 प्रकार के पाप हमने गिने हैं। योग दर्शन में 56 प्रकार के पाप होते हैं, उसमें बताया है पतंजलि महाराज ने। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो हमारा मन बुद्धि पवित्र रह सकता है। ऐसा नहीं कहते कि मन बुद्धि पवित्र कैसे रहे, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब जा कर के। और दूसरा, थोड़ा शादी का सालगिरह आपने बहुत मन से मनाई, यहाँ यज्ञ किया। आजकल होटल में जाएंगे, केक काटेंगे वगैरह वगैरह, दीपक बुझाएंगे, कितनी मतलब हमारे ज्ञान में न होते हम कितना बड़ा ये करते हैं। दीपक जलाते समय मैंने एक मंत्र बोला था, ओम भूर्भुवः स्वः, आपने बोला, दीपक जलाया। अब इसका भाव कितना गहरा है, हे ईश्वर मुझे तीनों लोकों में मेरी ख्याति पहुंचा दे। अब उसी को हम बुझा देते हैं, जानकारी नहीं है, उसको फूंक मार के बुझा देंगे। जब भी आप घर में दीपक जलाएं, ये जरूर बोलें ओम भूर्भुवः स्वः। ये व्याकरण की परिभाषा है, ये है। इसको जो देखिए, कई जगह आपने बोला है ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने आयुंसि पवस, ओम भूर्भुवः स्वः ऋषि, ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने, ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते। ऐसा जरूरी नहीं है जब भूर्भुवः स्वः बोलेंगे तो गायत्री मंत्र ही आना चाहिए। कई जगह गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से भी शुरू होता है। तो यहाँ तात्पर्य इसका होता है, इसको जो 3 जो है भूर्भुवः स्वः, इसको व्याहृति बोलते हैं संस्कृत में, व्याकरण की भाषा में इसको व्याहृति बोलते हैं। और व्याहृति का अर्थ होता है बड़ा कर देना। व्याहृति का अर्थ होता है बड़ा कर देना। हे ईश्वर, मैं आपको ओम कहते हुए कहते हैं, हे ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे बड़ा कर दो। तो इतने बड़े हो जाओ, कभी वेद की जिनको जानकारी नहीं है वो भी कम से कम थोड़ा सा वेदी में इतना तो रखते हैं, सीधा एकदम नहीं करते, थोड़ा सा ऐसा रखेंगे।
ऐसे हम जब वेदिकों ऋषियों ने जो बनाया है बड़ी वैज्ञानिक तरीके से, ऐसे अनंतमय हो जाओ, ऐसे बोला, ऐसे अनंतमय हो जाओ। तो आपने शादी की सालगिरह के समय पर जो मैंने कुछ मंत्र बोले, मम वृते ते हृदय दधामि, मम चित्तम ते अस्तु मम वाचमेकना जुजस्व प्रजापतिष्वा न्यूनक्तमयम, ऐसे मंत्रों से जब आहुति दी तो कहते हैं कि इस मंत्र के भाव को समझने के लिए बहुत ही गहन चिंतन मनन अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। मम वृते ते हृदय ददामि, मेरा हृदय और आपका हृदय एक हो जाए, मन वाणी चित्त एक हो जाए। जब भी एक दूसरे से कुछ कहें तो ध्यान से सुने, ऐसे ही नहीं कुछ कर रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, अरे नहीं कुछ नहीं छोड़ो, पहले बड़े उसमें स्पष्टता के साथ कहा है, पहले ध्यान पूर्वक सुने फिर उसका उचित उत्तर दें। जब ये मंत्र जब साक्षात करते हैं, देखिए हम कभी भी जो मंत्र बोलते हैं कि कोई ना कोई ऋषि उसके पीछे रहता है, जिस ऋषि ने उस मंत्र को जिया है उस मंत्र को उसके द्वारा उसके नाम से उस मंत्र को लिखा गया है। वैसे ही अगर इस मंत्र को आप जी लेते हैं तो कहेंगे कि एक से गलती हो गई तो उसमें सम्मिलित हो जाए, ना कोई डांटने लगे, झगड़ा खत्म जीवन भर का। आप किसी दो में से हम दो, जब शादी विवाह संस्कार कराते हैं तब एक करने की कोशिश करते हैं, हर प्रतिज्ञा में, हर प्रॉमिस में, हर इसमें उसमें आपको कहते हैं कि आप एक हो जाओ। जब लास्ट में कहते हैं मम वृते ते हृदय ददामि, सब हो गया, कहते ठीक है किसी से गलती हो गई तो उसमें सम्मिलित हो जाओ कि ये कैसे हुआ, इसका समाधान ढूंढो, न कि एक दूसरे को डांटना शुरू कर दो। अगर आप करते हैं कि उसमें एक समाधान ढूंढना चाहते हैं तो कभी भी जीवन में क्लेश नाम की कोई चीज आएगी ही नहीं। छोटा सा एक वाक्य, माता जी, नव दंपत्ति एक शादी की सालगिरह पर, एक या दूसरी सालगिरह पर खाना खाने जाते हैं होटल में, चलो सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ जाकर के भोजन ऑर्डर कर देते हैं और इतने में पत्नी पूछती है कि आप मुझे प्रेम करते हैं? बोले हाँ करते हैं। कितना करते हैं? ऐसा किसे बता रहे कितना करते हैं? मैं सुंदर हूँ? हाँ बहुत सुंदर हो। कितने सुंदर है? ऐसे कैसे बता रहे कैसे सुंदर है? चलो ऐसे बहस चल रही थी, लेकिन जो भी होगा, केक आया, काटा, खाना खाया, खाना खा करके निकले। अक्सर हमारे यहाँ पे भी और जहाँ विदेशों में तो दोनों तरफ बेल्ट लगा के चलना पड़ता है, पुरुष वर्ग बेल्ट लगा लेंगे और पत्नी ऐसे बैठ गए। जैसे ही होटल से बाहर टर्न मारा और पीछे से ट्रक ने ठोक दिया। बेल्ट लगी सी इसलिए थोड़ा कम चोट आई और पत्नी को थोड़ा ज़्यादा आ गई। हॉस्पिटलाइज हुआ, बाद में होश आया तो उसने कहा मेरी पत्नी कहाँ है? आराम करो, अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, अभी यहीं पास में ही बगल के कमरे में। नहीं मुझे देखना है, वो सब ऐसे देखा होगा पिक्चरों में, आपने निकाल दिया, मैं चलो मुझे देखना है। तो देखने गए तो देखा पत्नी कोमा में है, क्योंकि बेल्ट नहीं लगी थी तो सिर लगा उसमें, खिड़की में, ज़्यादा सिर में चोट आई। परिवार वाले चलो तुम घर पे थोड़ा फ्रेश होकर आ जाना, उनका नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता बीत गया। घर वाले धीरे धीरे उनको मनाने लगे कि ये जब ठीक होंगी, ईश्वर की कृपा होगी, जब हो जाएंगी, यहाँ केयरटेकर है, नर्स है, डॉक्टर है, अच्छे हॉस्पिटल में है, तो आप यहाँ क्यों इतना परेशान हो, घर चलिए। हाँ मैं चलता हूँ, ऐसा कह के टाल देते हैं। एक आध महीना निकल जाता है। फिर वहाँ आपने देखा होगा अच्छे हॉस्पिटलों में कुछ अगर होश में आए तो कुछ लिख पाएँ, एक लेटर पैड और पेन रखा रहता है। तो पत्नी लेटे हैं, बाल वाल भी काटे गए हैं क्योंकि सिर में चोट आई थी। तो लेटर पैड पर लिखने लगते हैं, तुम पूछ रही थी कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, कितना प्रेम करते हो, तुम मेरे लिए उतनी ही सुंदर हो जितना तुम उस दिन पूछ रही थी। तुम्हारे बाल नहीं हैं, तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया है, लेकिन तुम जिस दिन पूछ रही थी उतने ही सुंदर आज भी हो जिस दिन तुम पूछ रही थी। इस तरह से अच्छे अच्छे वाक्यों से वर्णन पूरे शरीर का किया गया कि आपके बाल बहुत अच्छे थे और अभी भी नहीं है तो भी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा खराब हो गया तब भी तुम इतनी सुंदर हो। उस गहराई तक जीने की ये मंत्र सिखाता है। मम वृते ते हृदय ददामि, ये मंत्र उस गहराई तक सिखाता है कि हमारे जीवन साथी के अगर कुछ थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो मन में वो नहीं आएगा जो कि कुछ कमी हो गई है, जैसी पहले थे वैसे ही अब हो। और जीवेम श्रद्धा सतम की भावना हमारे संस्कृति में ही सिखाता है कि जीवेम श्रद्धा सतम, जो गृहस्थ आश्रम में आ गए तो जीने की इच्छा रखते हैं, वहाँ कहलवाते हैं कि जब
ये प्रॉमिस करवाते हैं, जब हृदय के स्पर्श कराते हैं थोड़ा उस बाद में, कि जीने की इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कहा हम सुख से जिएंगे, हम जीने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जीवन है, रुपए के दो पहलू हैं, कभी थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन हम डट करके उसका सामना करेंगे और साथ में रहेंगे। ये है सच्ची। आप अगर वैवाहिक वर्षगांठ की मनाते हैं आप वेद मंत्रों के माध्यम से, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।